जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ महाभारत काल के महानायक अर्जुन और निवात कवच के युद्ध के बारे में। वैसे तो रावण ने निवात कवच को हरा नहीं पाए। 1 साल तक दोनों का द्वंद्व चला था और दोनों का परिणाम किसी के पक्ष में नहीं आया। तब जाके ब्रह्मा जी ने दो हस्तक्षेप किया, क्योंकि दोनों के पास वरदान था और 1 साल तक ये युद्ध चला था। तब जाके मित्रता कर ली रावण ने, और रावण ने 101 जादू टोना सीखा और जितनी भी माया था उस माया गुण सब निवात कवच ने रावण को पढ़ा दी। अब हम बात करेंगे महानायक अर्जुन और निवात कवच के युद्ध के बारे में। 30 लाख की टोटल सेना था निवात कवच के पास। राक्षस था, मतलब स्वर्गों से सुंदर था और इंद्र भगवान को उसने पराजित कर दिया था। तो अर्जुन और निवात कवच का भयानक युद्ध हुआ था, भीषण जंग हुआ था और अंत में अर्जुन ने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। आजकल टीवी सीरियल वाले अर्जुन को बहुत नीचा दिखाते हैं। महानायक अर्जुन की हम गाथा की बात करते हैं। महानायक अर्जुन जो दोनों हाथ से समान बाण चलाना जानते थे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों हाथ से समान बाण चलाते थे। रात को सटीक निशाना मारते थे, 2 माइल पर सटीक निशाना मारते थे। अंधेरे में भी बाण चलाने की सीखने की कला थी उसमें। जिस गांडी धनुष को उठाते थे महाबली भीमसेन और कृष्ण भगवान प्रत्यंचा चढ़ा सकता था। अर्जुन की हम बात करेंगे तो अर्जुन जब सारी दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुका था और पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भोले बाबा से जब वो युद्ध किए थे, क्योंकि जब सुअर को बाण मारा था तो भोले बाबा भी मार दिए, तो बोला मेरा आखिर, तो वो बोला मेरा आखिर। तो दोनों में द्वंद्व छिड़ गया और 7 दिन तक वो युद्ध चला था और भोले बाबा को प्रसन्न करके पशुपतास्त्र, दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का, जो पल भर में महाभारत को समाप्त कर देता, लेकिन उसने प्रयोग कभी नहीं किया। अर्जुन के पास इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, वर्णास्त्र, अग्नियास्त्र, पशुपतास्त्र, वज्रास्त्र, अंजलि अस्त्र, दुनिया की सारी अस्त्र का ज्ञान था। 5 विद्याओं को जानता था। अर्जुन की हाथों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज था, काफ़ी ज़्यादा, और धैर्यवान भी काफ़ी था। आप सोचिए, अंगराज कर्ण जब सर्प बाण चलाया था अर्जुन पर, जब अर्जुन कर्ण की भीषण जंग हुई जिसमें कर्ण की जब एक भी नहीं चला तो उसने सर्प बाण चला दिया, लेकिन अर्जुन अपनी धर्म को नहीं त्याग किया। नहीं तो पशुपतास्त्र था रक्षा करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। हम बात करेंगे अर्जुन की शक्ति, अर्जुन की विद्या के बारे में। अर्जुन को हराने उस टाइम किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन को स्वयं माता दुर्गा, कृष्ण भगवान और स्वयं भोले बाबा कहते थे कि अर्जुन को संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। सारे दिव्यास्त्र का ज्ञान था। अर्जुन जो रात को सटीक निशाना मार सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से समान बाण चलाना जानता था, और जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखने की कला जानता था, और जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखा। हम बात करेंगे एकलव्य और कर्ण की। एकलव्य और कर्ण। कर्ण तो वैसे महाभारत काल में अर्जुन से जयद्रथ पर्व में 3 बार अर्जुन से पराजित हुआ है, द्रोण पर्व में पराजित हुआ है, विराट युद्ध में पराजित हुआ है, और स्वयंवर में भी अर्जुन से पराजित हुआ। खाली डींगे हाँकता था कर्ण, कभी अर्जुन को कभी परास्त कर पाया, कभी किया भी है, कभी नहीं किया। लेकिन आजकल के अज्ञानी इंसान, पता नहीं टीवी सीरियल वाले कर्ण को महान बताता है। अर्जुन बड़े उच्च कोटि के धनुर्धर। हम बात कर देंगे अर्जुन और एकलव्य की। अर्जुन और एकलव्य, जो अर्जुन को लोग कहता है कि मतलब नीचा दिखाने वाले, देखो एकलव्य और अर्जुन जब शिक्षण ग्रहण कर रहा था द्रोणाचार्य जी के पास, तो द्रोणाचार्य जी ने मतलब मना कर दिया एकलव्य को। क्यों मना किया? क्योंकि जरासंध का सेनापति एकलव्य के पिताश्री थे, और वो जानता था कुरुवंश और मगध दोनों की दुश्मनी है, तो इसलिए अंगूठा लिए थे क्योंकि कुरुवंश को नुकसान होता। और दूसरी बात, उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं बोला गया, चोरी करके सीखा, और मान लेते उसने सीख भी लिया। तो आप इस बात को जान लीजिए, जिस बाण से उसने कुत्ता को भेद दिया था, कुत्ता को जो भेदा था, वहाँ तक वो एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी था। क्योंकि कृष्ण भगवान भी मतलब जब एक बार यदुवंशी और मगध का युद्ध हुआ तो अकेले 4 हाथ से भी बाण चलाना और दक्षता प्राप्त किया था एकलव्य ने, और एकलव्य ने यादव सेना को अकेले विनाश कर दिया। फिर बाद में जाके कृष्ण भगवान ने उसको मृत्यु का घाट उतार दिया।
लेकिन आप इस बात को भी जान लीजिए, कृष्ण भगवान बोले थे कि दूसरा परशुराम दिखाई देगा अगर उसको मैंने वध नहीं किया रहता। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाद में अर्जुन जो रात दिन अभ्यास किया, रात दिन अभ्यास किया और बिना दिव्यास से महाभारत के युद्ध में जयद्रथ पर में 7 अक्षौणी सैनिकों को विनाश कर दिया। क्या ये संभव है किसी योद्धा के लिए? भोले बाबा से 7 दिन कोई युद्ध कर सकता है? निवात कवच को ऐसे जैसे रावण भी नहीं हरा पाया उसको पराजित किया। विराट युद्ध में कर्ण कितनी बार पराजित, 2 बार पराजित हुआ, वहाँ पे सारे कौरव पराजित हो गए। मतलब अर्जुन की धैर्य, उसकी शक्ति, उसकी विद्या और वो अपने मतलब सुंदरता, मतलब अपनी बलिष्ठ शरीर के साथ आकर्षण चेहरा के लिए भी जाना जाता था। तो बाद में अर्जुन ने जितना मेहनत किया, जिंदगी भर सीखा, इंसान वही महान होता है जो जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता है। और एकलव्य वहाँ तक श्रेष्ठ था जहाँ तक बालक अवस्था में अर्जुन शिक्षण ग्रहण करा, लेकिन बाद में आके 100 एकलव्य मिलके भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में अर्जुन दुनिया के सारे शस्त्र का ज्ञाता था। दुनिया का कोई अस्त्र नहीं था जो अर्जुन के पास नहीं था, और उसके पास काफ़ी अभ्यास किया था, उसने काफ़ी ज़्यादा अभ्यास किया और ज़िंदगी भर कुछ न कुछ सीखा। एकलव्य और कर्ण ऐसा नहीं कभी किया ही नहीं। और एकलव्य भी मतलब जरासंध का सेनापति वही खुश हो जाता, और कर्ण कभी कुछ मतलब अभ्यास किया नहीं, ज़्यादा कुछ सीखने की कला दिखाई नहीं दिया। तो अर्जुन से श्रेष्ठ एकलव्य मतलब सिर्फ वहाँ तक था, और कर्ण तो कभी अर्जुन से श्रेष्ठ था नहीं। लेकिन बाद में अर्जुन 100 एकलव्य मिलके भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकता। आजकल टीवी सीरियल वाले इसको बहुत नीचा दिखाता है, तो ये बहुत गलत बात है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ महाभारत काल के महानायक अर्जुन और निवात कवच के युद्ध के बारे में। वैसे तो रावण ने निवात कवच को हरा नहीं पाए, 1 साल तक दोनों का द्वंद्व चला था और दोनों का परिणाम किसी के पक्ष में नहीं आया। तब जाके ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि दोनों के पास वरदान था और 1 साल तक ये युद्ध चला था। तब जाके मित्रता कर ली रावण ने, और रावण ने 101 जादू टोना सीखा और जितनी भी माया था उस माया गुण सब निवात कवच ने रावण को पढ़ा दी। अब हम बात करेंगे महानायक अर्जुन और निवात कवच के युद्ध के बारे में। 30 लाख की टोटल सेना था निवात कवच के पास। राक्षस मतलब स्वर्गों से सुंदर था और इंद्र भगवान को उसने पराजित कर दिया था। तो अर्जुन और निवात कवच का भयानक युद्ध हुआ था, भीषण जंग हुआ था और अंत में अर्जुन ने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। आजकल टीवी सीरियल वाले अर्जुन को बहुत नीचा दिखाते हैं। महानायक अर्जुन की हम गाथा की बात करते हैं। महानायक अर्जुन जो दोनों हाथ से समान बाण चलाना जानते थे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों हाथ से समान बाण चलाते थे। रात को सटीक निशाना मारते थे, 2 माइल पर सटीक निशाना मारते थे। अंधेरे में भी बाण चलाने की सीखने की कला थी उसमें। जिस गांडी धनुष को उठाते थे महाबली भीमसेन और कृष्ण भगवान पर अत्याचार चढ़ा सकता था। अर्जुन की हम बात करेंगे तो अर्जुन जब सारी दिव्यास प्राप्त कर चुका था और पशुपतास प्राप्त करने के लिए भोले बाबा से जब वो युद्ध किए थे, क्योंकि जब सुअर को बाण मारा था तो भोले बाबा भी मार दिए, तो वो बोला मेरा आखिर, तो वो बोला मेरा आखिर, तो दोनों में द्वंद्व छिड़ गया और 7 दिन तक वो युद्ध चला था। और भोले बाबा को प्रसन्न करके पशुपतास दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का जो पल भर में महाभारत को समाप्त कर देता, लेकिन उसने प्रयोग कभी नहीं किया। अर्जुन के पास इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, वर्णास्त्र, अग्नियास्त्र, पशुपतास्त्र, वज्रास्त्र, अंजलि अस्त्र, दुनिया की सारी अस्त्र का ज्ञान था। 5 विद्याओं को जानता था। अर्जुन की हाथों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज था, काफ़ी ज़्यादा, और धैर्यवान भी काफ़ी था। आप सोचिए अंगराज कर्ण जब सर्प बाण चलाया था अर्जुन पर, जब अर्जुन कर्ण की भीषण जंग हुई जिसमें कर्ण की जब एक भी नहीं चला तो उसने सर्प बाण चला दिया, लेकिन अर्जुन अपनी धर्म को नहीं त्याग किया। नहीं तो पशुपतास था रक्षा करने के लिए, लेकिन उसने नहीं की। हम बात करेंगे अर्जुन की शक्ति, अर्जुन की विद्या के बारे में। अर्जुन को हराने उस टाइम किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन को स्वयं माता दुर्गा
कृष्ण भगवान और स्वयं भोले बाबा कहते थे कि अर्जुन को संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। सारे दिव्यास्त्र का ज्ञान था। अर्जुन जो रात को सटीक निशाना मार सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से समान बाण चलाना जानता था और जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखने की कला जानता था और जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखा। हम बात करेंगे एकलव्य और कर्ण की। एकलव्य और कर्ण। कर्ण तो वैसे महाभारत काल में अर्जुन से, जयद्रथ पर्व में 3 बार अर्जुन से पराजित हुआ है, द्रोण पर्व में पराजित हुआ है, विराट युद्ध में पराजित हुआ है और स्वयंवर में भी अर्जुन से पराजित हुआ। खाली डींगे हाँकता था कर्ण। कभी अर्जुन को कभी परास्त कर पाया, कभी किया भी है, कभी नहीं किया। लेकिन आजकल के अज्ञानी इंसान, पता नहीं टीवी सीरियल वाले कर्ण को महान बताता है। अर्जुन बड़े उच्च कोटि के धनुर्धर। हम बात कर देंगे अर्जुन और एकलव्य की। अर्जुन और एकलव्य, जो अर्जुन को लोग कहता है कि मतलब नीचा दिखाने वाले, देखो एकलव्य और अर्जुन जब शिक्षण ग्रहण कर रहा था द्रोणाचार्य जी के पास, तो द्रोणाचार्य जी ने मतलब मना कर दिया एकलव्य को। क्यों मना किया? क्योंकि जरासंध का सेनापति एकलव्य के पिताश्री थे और वो जानता थे कुरुवंश और मगध दोनों की दुश्मनी है, तो इसलिए अंगूठा लिए थे क्योंकि कुरुवंश को नुकसान होता। और दूसरी बात, उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं बोला गया, चोरी करके सीखा और मान लेते उसने सीख भी लिया। तो आप इस बात को जान लीजिए, जिस बाण से उसने कुत्ता को भेद दिया था, कुत्ता को जो भेदा था, वहाँ तक वो एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी था। क्योंकि कृष्ण भगवान भी मतलब जब एक बार यदुवंशी और मगध का युद्ध हुआ तो अकेले 4 हाथ से भी बाण चलाना और दक्षता प्राप्त किया था एकलव्य ने, और एकलव्य ने यादव सेना को अकेले विनाश कर दिया। फिर बाद में जाके कृष्ण भगवान ने उसको मृत्यु का घाट उतार दिया। लेकिन आप इस बात को भी जान लीजिए, कृष्ण भगवान बोले थे कि दूसरा परशुराम दिखाई देगा अगर उसको मैंने वध नहीं किया रहता। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाद में अर्जुन जो रात दिन अभ्यास किया और बिना दिव्यास्त्र से महाभारत के युद्ध में जयद्रथ पर्व में 7 अक्षौणी सैनिकों को विनाश कर दिया। क्या ये संभव है किसी योद्धा के लिए? भोले बाबा से 7 दिन कोई युद्ध कर सकता है? निवात कवच को ऐसे जैसे रावण भी नहीं हरा पाया, उसको पराजित किया। विराट युद्ध में कर्ण कितनी बार पराजित? 2 बार पराजित हुआ। वहाँ पे सारे कौरव पराजित हो गए। मतलब अर्जुन की धैर्य, उसकी शक्ति, उसकी विद्या और वो अपने मतलब सुंदरता, मतलब अपनी बलिष्ठ शरीर के साथ आकर्षण चेहरा के लिए भी जाना जाता था। तो बाद में अर्जुन ने जितना मेहनत किया, जिंदगी भर सीखा। इंसान वही महान होता है जो जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता है। और एकलव्य वहाँ तक श्रेष्ठ था जहाँ तक बालक अवस्था में अर्जुन शिक्षण ग्रहण करा। लेकिन बाद में आके 100 एकलव्य मिलके भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में अर्जुन दुनिया के सारे शस्त्र का ज्ञाता था। दुनिया का कोई अस्त्र नहीं था जो अर्जुन के पास नहीं था, और उसके पास काफ़ी अभ्यास किया था, उसने काफ़ी ज़्यादा अभ्यास किया और ज़िंदगी भर कुछ न कुछ सीखा। एकलव्य और कर्ण ऐसा नहीं कभी किया ही नहीं। और एकलव्य भी मतलब जरासंध का सेनापति वही खुश हो जाता, और कर्ण कभी कुछ मतलब अभ्यास किया नहीं, ज़्यादा कुछ सीखने की कला दिखाई नहीं दिया। तो अर्जुन से श्रेष्ठ एकलव्य मतलब सिर्फ वहाँ तक था, और कर्ण तो कभी अर्जुन से श्रेष्ठ था नहीं। लेकिन बाद में अर्जुन 100 एकलव्य मिलके भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकता। आजकल टीवी सीरियल वाले इसको बहुत नीचा दिखाता है, तो ये बहुत गलत बात है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ महाभारत काल के महानायक अर्जुन और निवात कवच के युद्ध के बारे में। वैसे तो रावण ने निवात कवच को हरा नहीं पाए। 1 साल तक दोनों का द्वंद्व चला था और दोनों का परिणाम किसी के पक्ष में नहीं आया। तब जाके ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि दोनों के पास वरदान था और 1 साल तक ये युद्ध चला था। तब जाके मित्रता कर ली रावण ने, और रावण ने 101 जादू टोना सीखा और जितनी भी माया था, उस माया गुण सब निवात कवच ने रावण को पढ़ा दी। अब हम बात करेंगे महानायक अर्जुन और निवात कवच के युद्ध के बारे में। 30 लाख की टोटल सेना था निवात कवच के पास। राक्षस मतलब स्वर्गों से सुंदर था और इंद्र भगवान को उसने पराजित कर दिया था।
तो अर्जुन और निवात कवच का भयानक युद्ध हुआ था, भीषण जंग हुआ था और अंत में अर्जुन ने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। आजकल टीवी सीरियल वाले अर्जुन को बहुत नीचा दिखाते हैं। महानायक अर्जुन की हम गाथा की बात करते हैं। महानायक अर्जुन जो दोनों हाथ से समान बाण चलाना जानते थे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों हाथ से समान बाण चलाते थे, रात को सटीक निशाना मारते थे, 2 माइल पर सटीक निशाना मारते थे, अंधेरे में भी बाण चलाने की सीखने की कला थी उसमें। जिस गांडी धनुष को उठाते थे महाबली भीमसेन और कृष्ण भवानी प्रत्यंचा चढ़ा सकता था। अर्जुन की हम बात करेंगे तो अर्जुन जब सारी दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुका था और पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भोले बाबा से जब वो युद्ध किए थे, क्योंकि जब सुअर को बाण मारा था तो भोले बाबा भी मार दिए, तो वो बोला मेरा आखिर, तो वो बोला मेरा आखिर, तो दोनों में द्वंद्व छिड़ गया और 7 दिन तक वो युद्ध चला था और भोले बाबा को प्रसन्न करके पशुपतास्त्र, दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का, जो पल भर में महाभारत को समाप्त कर देता, लेकिन उसने प्रयोग कभी नहीं किया। अर्जुन के पास इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, वर्णास्त्र, अग्नियास्त्र, पशुपतास्त्र, वज्रास्त्र, अंजलि अस्त्र, दुनिया की सारी अस्त्र का ज्ञान था, 5 विद्याओं को जानता था। अर्जुन की हाथों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज था, काफ़ी ज़्यादा, और धैर्यवान भी काफ़ी था। आप सोचिए, अंगराज कर्ण जब सर्प बाण चलाया था अर्जुन पर, जब अर्जुन कर्ण की भीषण जंग हुई जिसमें कर्ण की जब एक भी नहीं चला तो उसने सर्प बाण चला दिया, लेकिन अर्जुन अपनी धर्म को नहीं त्याग किया, नहीं तो पशुपतास्त्र था रक्षा करने के लिए, लेकिन उसने नहीं की। हम बात करेंगे अर्जुन की शक्ति, अर्जुन की विद्या के बारे में। अर्जुन को हराने उस टाइम किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन को स्वयं माता दुर्गा, कृष्ण भगवान और स्वयं भोले बाबा कहते थे कि अर्जुन को संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। सारे दिव्यास्त्र का ज्ञान था। अर्जुन जो रात को सटीक निशाना मार सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से समान बाण चलाना जानता था, और जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखने की कला जानता था, और जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखा। हम बात करेंगे एकलव्य और कर्ण की। एकलव्य और कर्ण, कर्ण तो वैसे महाभारत काल में अर्जुन से, जयद्रथ पर्व में 3 बार अर्जुन से पराजित हुआ है, द्रोण पर्व में पराजित हुआ है, विराट युद्ध में पराजित हुआ है, और स्वयंवर में भी अर्जुन से पराजित हुआ। खाली डींगे हाँकता था कर्ण, कभी अर्जुन को कभी परास्त कर पाया, कभी किया भी है, कभी नहीं किया। लेकिन आजकल के अज्ञानी इंसान, पता नहीं टीवी सीरियल वाले कर्ण को महान बताता है। अर्जुन बड़े उच्च कोटि के धनुर्धर। हम बात कर देंगे अर्जुन और एकलव्य की। अर्जुन और एकलव्य, जो अर्जुन को लोग कहता है कि मतलब नीचा दिखाने वाले, देखो एकलव्य और अर्जुन जब शिक्षण ग्रहण कर रहा था द्रोणाचार्य जी के पास, तो द्रोणाचार्य जी ने मतलब मना कर दिया एकलव्य को। क्यों मना किया? क्योंकि जरासंध का सेनापति एकलव्य के पिताश्री थे, और वो जानता था कुरुवंश और मगध दोनों की दुश्मनी है, तो इसलिए अंगूठा लिए थे क्योंकि कुरुवंश को नुकसान होता। और दूसरी बात, उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं बोला गया, चोरी करके सीखा, और मान लेते उसने सीख भी लिया। तो आप इस बात को जान लीजिए, जिस बाण से उसने कुत्ता को भेद दिया था, कुत्ता को जो भेदा था, वहाँ तक वो एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी था। क्योंकि कृष्ण भगवान भी मतलब जब एक बार यदुवंशी और मगध का युद्ध हुआ तो अकेले 4 हाथ से भी बाण चलाना और दक्षता प्राप्त किया था एकलव्य ने, और एकलव्य ने यादव सेना को अकेले विनाश कर दिया। फिर बाद में जाके कृष्ण भगवान ने उसको मृत्यु का घाट उतार दिया। लेकिन आप इस बात को भी जान लीजिए, कृष्ण भगवान बोले थे कि दूसरा परशुराम दिखाई देगा अगर उसको मैंने वध नहीं किया रहता। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाद में अर्जुन जो रात दिन अभ्यास किया और बिना दिव्यास्त्र से महाभारत के युद्ध में जयद्रथ पर्व में 7 अक्षौणी सैनिकों को विनाश कर दिया। क्या ये संभव है किसी योद्धा के लिए? भोले बाबा से 7 दिन कोई युद्ध कर सकता है? निवात कवच को ऐसे जैसे रावण भी नहीं हरा पाया, उसको पराजित किया। विराट युद्ध में कर्ण कितनी बार पराजित, 2 बार पराजित हुआ, वहाँ पे सारे कौरव पराजित हो गए। मतलब अर्जुन की धैर्य, उसकी शक्ति, उसकी विद्या, और वो अपने मतलब सुंदरता, मतलब अपनी बलिष्ठ शरीर के साथ आकर्षण चेहरा के लिए भी जाना जाता था। तो बाद में अर्जुन ने जितना मेहनत किया, जिंदगी भर सीखा। इंसान वही महान होता है जो जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता है।
और एकलव्य वहाँ तक श्रेष्ठ था जहाँ तक अ, बालक अवस्था में अर्जुन शिक्षण ग्रहण कर रहा, लेकिन बाद में आके 100 एकलव्य मिलके भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में अर्जुन दुनिया के सारे शस्त्र का ज्ञाता था। दुनिया का कोई अस्त्र नहीं था जो अर्जुन के पास नहीं था, और उसके पास काफ़ी अभ्यास किया था, उसने काफ़ी ज़्यादा अभ्यास किया और ज़िंदगी पर कुछ न कुछ सीखा। एकलव्य और कर्ण ऐसा नहीं कर कभी किया ही नहीं, और एकलव्य भी मतलब जरासंध का सेनापति वही खुश हो जाता, और कर्ण कभी कुछ मतलब अभ्यास किया नहीं, ज़्यादा कुछ सीखने की कला दिखाई नहीं दिया। तो अर्जुन से श्रेष्ठ एकलव्य मतलब सिर्फ वहाँ तक था, और कर्ण तो कभी अर्जुन से श्रेष्ठ था नहीं, लेकिन बाद में अर्जुन 100 एकलव्य मिलके भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकता। आजकल टीवी सीरियल वाले इसको बहुत नीचा दिखाता है, तो ये बहुत गलत बात है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज बता रहा हूँ महाभारत काल के महानायक अर्जुन और निवात कवच के युद्ध के बारे में। वैसे तो रावण ने निवात कवच को हरा नहीं पाए, 1 साल तक दोनों का द्वंद्व चला था और दोनों का परिणाम किसी के पक्ष में नहीं आया। तब जाके ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि दोनों के पास वरदान था और 1 साल तक ये युद्ध चला था। तब जाके मित्रता कर ली रावण ने, और रावण ने 101 जादू टोना सीखा, और जितनी भी माया था उस माया गुण सब निवात कवच ने रावण को पढ़ा दी। अब हम बात करेंगे महानायक अर्जुन और निवात कवच के युद्ध के बारे में। 30 लाख की टोटल सेना था निवात कवच के पास, राक्षस था, मतलब स्वर्गों से सुंदर था, और इंद्र भगवान को उसने पराजित कर दिया था। तो अर्जुन और निवात कवच का भयानक युद्ध हुआ था, भीषण जंग हुआ था, और अंत में अर्जुन ने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। आजकल टीवी सीरियल वाले अर्जुन को बहुत नीचा दिखाते हैं। महानायक अर्जुन की हम गाथा की बात करते हैं। महानायक अर्जुन जो दोनों हाथ से समान बाण चलाना जानते थे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों हाथ से समान बाण चलाते थे, रात को सटीक निशाना मारते थे, 2 माइल पर सटीक निशाना मारते थे, अंधेरे में भी बाण चलाने की सीखने की कला थी उसमें। जिस गांडी धनुष को उठाते थे महाबली भीमसेन और कृष्ण भगवान प्रत्यंचा चढ़ा सकता था। अर्जुन की हम बात करेंगे तो अर्जुन जब सारी दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुका था और पशुपताश प्राप्त करने के लिए भोले बाबा से जब वो युद्ध किए थे, क्योंकि जब सुअर को बाण मारा था तो भोले बाबा भी मार दिए, तो वो बोला मेरा आखिर, तो वो बोला मेरा आखिर, तो दोनों में द्वंद्व छिड़ गया और 7 दिन तक वो युद्ध चला था। और भोले बाबा को प्रसन्न करके पशुपताश दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का जो पल भर में महाभारत को समाप्त कर देता, लेकिन उसने प्रयोग कभी नहीं किया। अर्जुन के पास इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, वर्णास्त्र, अग्नियास्त्र, पशुपतास्त्र, वज्रास्त्र, अंजलि अस्त्र, दुनिया की सारी अस्त्र का ज्ञान था, 5 विद्याओं को जानता था। अर्जुन की हाथों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज था, काफ़ी ज़्यादा, और धैर्यवान भी काफ़ी था। आप सोचिए अंगराज कर्ण जब सर्प बाण चलाया था अर्जुन पर, जब अर्जुन कर्ण की भीषण जंग हुई जिसमें कर्ण की जब एक भी नहीं चला तो उसने सर्प बाण चला दिया, लेकिन अर्जुन अपनी धर्म को नहीं त्याग किया, नहीं तो पशुपताश था रक्षा करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। हम बात करेंगे अर्जुन की शक्ति, अर्जुन की विद्या के बारे में। अर्जुन को हराने उस टाइम किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन को स्वयं माता दुर्गा, कृष्ण भगवान और स्वयं भोले बाबा कहते थे कि अर्जुन को संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। सारे दिव्यास्त्र का ज्ञान था। अर्जुन जो रात को सटीक निशाना मार सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से समान बाण चलाना जानता था, और जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखने की कला जानता था, और जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखा। हम बात करेंगे एकलव्य और कर्ण की। एकलव्य और कर्ण तो वैसे महाभारत काल में अर्जुन से जयद्रथ पर्व में 3 बार अर्जुन से पराजित हुआ है, द्रोण पर्व में पराजित हुआ है, विराट युद्ध में पराजित हुआ है, और स्वयंवर में भी अर्जुन से पराजित हुआ। खाली डींगे हाँकता था कर्ण, कभी अर्जुन को कभी परास्त कर पाया, कभी किया भी है, कभी नहीं किया। लेकिन आजकल के अज्ञानी इंसान पता नहीं टीवी सीरियल वाले कर्ण को महान बताता है। अर्जुन बड़े उच्च कोटि के धनुर्धर। हम बात कर देंगे अर्जुन और एकलव्य की। अर्जुन और एकलव्य, जो अर्जुन को लोग कहता है कि मतलब नीचा दिखाने वाले,
देखो, एकलव्य और अर्जुन जब शिक्षण ग्रहण कर रहा था द्रोणाचार्य जी के पास, तो द्रोणाचार्य जी ने मतलब मना कर दिया एकलव्य को। क्यों मना किया? क्योंकि जरासंध का सेनापति एकलव्य के पिताश्री थे और वो जानता था कुरुवंश और मगध दोनों की दुश्मनी है। तो इसलिए अंगूठा लिए थे क्योंकि कुरुवंश को नुकसान होता, और दूसरी बात, उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं बोला गया, चोरी करके सीखा, और मान लेते उसने सीख भी लिया। तो आप इस बात को जान लीजिए, जिस बाण से उसने कुत्ता को भेद दिया था, कुत्ता को जो भेदा था, वहां तक वो एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी था। क्योंकि कृष्ण भगवान भी मतलब जब एक बार यदुवंशी और मगध का युद्ध हुआ तो अकेले 4 हाथ से भी बाण चलाना और दक्षता प्राप्त किया था एकलव्य ने, और एकलव्य ने यादव सेना को अकेले विनाश कर दिया। फिर बाद में जाके कृष्ण भगवान ने उसको मृत्यु का घाट उतार दिया। लेकिन आप इस बात को भी जान लीजिए, कृष्ण भगवान बोले थे कि दूसरा परशुराम दिखाई देगा अगर उसको मैंने वध नहीं किया रहता। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाद में अर्जुन जो रात दिन अभ्यास किया, रात दिन अभ्यास किया, और बिना दिव्यास से महाभारत के युद्ध में जयद्रथ पर में 7 अक्षौणी सैनिकों को विनाश कर दिया। क्या ये संभव है किसी योद्धा के लिए? भोले बाबा से 7 दिन कोई युद्ध कर सकता है? निवात कवच को ऐसे जैसे रावण भी नहीं हरा पाया, उसको पराजित किया। विराट युद्ध में कर्ण कितनी बार पराजित, 2 बार पराजित हुआ, वहां पे सारे कौरव पराजित हो गए। मतलब अर्जुन की धैर्य, उसकी शक्ति, उसकी विद्या, और वो अपने मतलब सुंदरता, मतलब अपनी बलिष्ठ शरीर के साथ आकर्षण चेहरा के लिए भी जाना जाता था। तो बाद में अर्जुन ने जितना मेहनत किया, जिंदगी भर सीखा, इंसान वही महान होता है जो जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता है। और एकलव्य वहां तक श्रेष्ठ था जहां तक बालक अवस्था में अर्जुन शिक्षण ग्रहण कर रहा, लेकिन बाद में आके 100 एकलव्य मिलके भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में अर्जुन दुनिया के सारे शस्त्र का ज्ञाता था। दुनिया का कोई अस्त्र नहीं था जो अर्जुन के पास नहीं था, और उसके पास काफ़ी अभ्यास किया था, उसने काफ़ी ज़्यादा अभ्यास किया और ज़िंदगी पर कुछ न कुछ सीखा। एकलव्य और कर्ण ऐसा नहीं कर कभी किया ही नहीं, और एकलव्य भी मतलब जरासंध का सेनापति वही खुश हो जाता, और कर्ण कभी कुछ मतलब अभ्यास किया नहीं, ज़्यादा कुछ सीखने की कला दिखाई नहीं दिया। तो अर्जुन से श्रेष्ठ एकलव्य मतलब सिर्फ वहाँ तक था, और कर्ण तो कभी अर्जुन से श्रेष्ठ था नहीं। लेकिन बाद में अर्जुन 100 एकलव्य मिलके भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकता। आजकल टीवी सीरियल वाले इसको बहुत नीचा दिखाता है, तो ये बहुत गलत बात है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।